नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, केम छो, कैसे हैं आप सभी लोग। भाई उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बेहद अच्छे होंगे, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ यानी कि आपकी दोस्त मोहिनी। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है आओ भगत। जी हाँ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं इंडिया की मेहमान नवाजी। और आज जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ वहाँ पर आपको दिखाऊंगी मेहमान नवाजी का एक बेहद ही अलग रूप। दोस्तों, घर पर आए हुए मेहमानों का आवभगत तो हम सभी करते हैं। कहीं ना कहीं हम उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। जी हाँ, लेकिन अगर हम बात करें भगवान के दरबार की, अगर यहाँ पर कोई याचक आता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। ईश्वर उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, यानी कि जब तक पेट में अन्न का एक दाना नहीं होता तब तक हमारा मन भजन में भी नहीं लगता। और आज जहाँ पर मैं आपको लेकर आई हूँ, यहाँ से तो भाई खाली पेट जाने का सवाल ही नहीं उठता। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोग आकर प्रसाद खाते हैं। इस समय मैं हूँ इस्कॉन टेम्पल के किचन एरिया में और मेरे साथ हैं संत कीर्तन आनंद दास जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि रोज़ाना इतने सारे जो यहाँ पे भक्त हैं वो आते हैं, प्रसाद खाते हैं, कुछ इस बारे में आप हमें बताइए। रोज़ भक्त लोग आते हैं इधर पे, जितने मंदिर में सेवा कर रहे हैं और जो मंदिर से कनेक्टेड है, जो डेली आते हैं और जो मंदिर में रहते हैं जी, इन सभी का प्रसाद यहीं पे होता है जहाँ हम खड़े हैं पे। इसे प्रसाद मॉल कहा जाता है। और इसके सामने ही जगन्नाथ जी के विग्रह है मंदिर, और इस तरफ उनका किचन है। तो यहाँ पे लगभग 350 लोगों का प्रसाद बनता है और शाम के टाइम पे 250 लोगों का। और उसके अलावा दोपहर को एक प्रसाद होता है जो निवासी भक्तों के लिए, और साथ में शाम को दूध जाता है रोज़ शाम को। तो चलिए आनंद दास जी, आप हमारे साथ हैं, आगे चलते हैं और आप हमें दिखाइए किचन की तरफ। आइए। समय मैं यहाँ पर जो किचन यानी कि जो रसोई घर है मैं वहाँ पर खड़ी हुई हूँ। तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आज खाने में क्या क्या बनने वाला है। आज ये चपाती है, दाल होगी और सब्जी होगी। और रोज का यही रहता है, दाल सब्जी रोटी चावल। तो कभी फीस्ट होते हैं तो कुछ एडिशनल ऐड होता है, इसमें खीर या स्वीट डिश एक ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन कितनी घंटे जो रोटियाँ हैं वो 1 घंटे में बन जाती हैं? इसका हिसाब है लगभग 100 के आसपास बनी जाती है, 100 से ज़्यादा ही बन जाती है। ज़्यादा रोटियाँ 1 घंटे में बन जाती है? ज़्यादा ही बनती है। उसके बाद आगे आप देखेंगे ये 4-5 चूल्हा है हमारे पास। इनमें सब्जी दाल चावल या जो मीठा बनना होता है स्पेशल वो बनता है। स्वीट डिश अगर बनता है तो वो थोड़ा पहले हम बना लेते हैं ताकि इसमें दिक्कत ना आए। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे जो थाल है, कढ़ाई है। आपने बताया कि अभी सुबह का जो प्रसाद है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। जितने भी भक्तजन आएंगे वो पेट भरकर यहाँ से खाना खा कर जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली का इस्कॉन टेम्पल जहाँ पर हजारों लोग आते हैं भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए। जी हाँ, खास बात यह है कि यहाँ पर सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई पोस्ट नहीं होती, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान के दरबार में हर कोई एक जैसा होता है और हर कोई डूबा हुआ है कृष्ण की भक्ति में। हर किसी के मन में बसे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो है हमारी संस्कृति। जी हाँ, हमारी संस्कृति ही कुछ ऐसी है कि एक बार अगर कोई भी इस संस्कृति से जुड़ जाए तो खुद को कभी भी अलग नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे मन में बसता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं और कभी भी कोई खाली पेट नहीं जाता। भाई सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे लोगों को खाना कैसे खिलाया जाता है, वो भी इतनी ज़्यादा भक्ति भाव से। ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलूँगी आगे, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं भी लगे हाथ भगवान से प्रार्थना कर डालूँ कि हे ईश्वर, मेरा 10 किलो वज़न कम से कम कर देना। वैसे एक बात बताऊँ,
आज सुबह ही ना मुझे पता चला कि मेरा 250 ग्राम वजन कम हो गया है। भाई देखिए, आने से पहले ही चमत्कार हो गया। हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में मेरा वजन और कम हो जाए। तो चलिए मिलकर करते हैं प्रार्थना। आइए। मेरे साथ है इस समय बलभद्र दास प्रभु जी। आपका बेहद स्वागत है हमारे शो में। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले मैं गई थी रसोई घर में, जो किचन है वहाँ पे बहुत सारा खाना बन रहा था, और मैं जब यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी खाना बन रहा है। तो ये जो भोजन है ये किसके लिए बन रहा है? वो जो था वहाँ जो यहाँ जो निवासी भक्त हैं और अतिथि आते हैं उनके लिए होता है। और ये जो किचन स्पेशली हम लोग उसके लिए रखे हैं, इसको बोलते हैं फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम। हम लोग जो नीडी लोग हैं, जो कि पूरे शहर में चाहे देहात एरिया में कहाँ भी जो लोग रहते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, लाचार भी हैं, जो एडिट करते हैं, नशा करते हैं, इस तरह के भी लोग होते हैं, होमलेस भी होते हैं। तो हम लोग उनको ये भोजन प्रोवाइड करते हैं। लंच के टाइम में यहाँ से भेजते हैं। कई हमारी गाड़ियाँ जाती है अलग जगहों में, उनको भोजन ये देके आती है। तो रोज़ाना ये जो खाना है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, रोज़ाना कितने बच्चों को खाना आप भिजवाते हैं? उसमें हर तरह के बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, बीमार भी, हर तरह के लोग होते हैं। सब मिला करके भी 4 या 5 हज़ार के आसपास सब मिला के होते हैं। लगभग रोज़ाना 4 से 5 हज़ार लोगों को खाना मिलता है यहाँ से। क्या बात है। और वो कहते हैं ना प्रभु जी, मैंने ये बात भी सुनी है कि जैसा हम खाते हैं अन्न वैसा हो जाता है तन। तो जब यहाँ से इतनी पवित्र जगह से खाना जाता है तो लगता है कि बच्चों का एक बदलाव उनके जहन में आया है कुछ? वो तो स्वाभाविक है। आप देखिए, प्रैक्टिकल में देखिए, आप घर में अपना देख लीजिए। आप कभी गुस्से में खाना बनाइए, भोजन बनाइए, उसका प्रभाव खाने का अलग होगा। प्रेम से बनाइए, उसका खाने का प्रभाव अलग होता है। उसी प्रकार से फूड तो सब वही होता है, वरना सब वही होते हैं, लेकिन मेन डिपेंड करता है कि बनाने वाला व्यक्ति कैसा है। ठीक है ना, जो रसोईया बनाने वाला, जो किचन जो कुक है, वो बनाना कैसे है। ये जो हमारी जो फूड है, हम लोग इसका उद्देश्य 2 है। एक उद्देश्य ये है कि जो लोग भूखे उनका पेट भरे, सुधा तृप्ति है, उनको जीवन मिले। और दूसरी है कि खाने के बाद में मतलब चेतना में परिवर्तन आए, चेंजिंग आए, सात्विकता बने। इसकी शुरुआत कब से हुई? कितने साल हो गए हैं इसे? 50 साल से ऊपर हो गए। जब स्टार्टिंग में 1967 में जो इस्कॉन का स्थापना हुआ, उसके 5 साल बाद में प्रभुपाद जी प्रोग्राम शुरू करा दिया। लगभग 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये उद्देश्य लगातार तब से अब तक चला आ रहा है। पूरे विश्व में चलता है। जो ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसको नाम दिया गया फूड फॉर लाइफ, मतलब कि फूड है लाइफ के लिए, जीवन हेतु भोजन। जो आपने इतना कुछ बताया, मेरी भी जिज्ञासा हो रही है। ये जो किचन है वो आप हमें दिखाइए। आइए। तो ये जो किचन है, यहाँ पे अब हमें बताइए क्या क्या बन रहा है? देखिए, हर प्रत्येक दिन का अलग अलग मेनूस होते हैं। कभी कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, इसमें जैसे चपाती की मशीन है तो इसमें चपाती बनाते हैं और साथ में सब्जी देते हैं। 2 आइटम देते हैं फ्राई करके। कभी कभी विशेष दिन होता है तो जैसे कि एक पूरी हो गया, सब्जी हो गया, हलवा हो गया। आज जैसे आज हलवा बनाया है जी, हलवा है यहाँ पे, सब्जियाँ बन रही है, सब्जी होगा, बाहर में पूरी तल रहा था, पूरी होगा, और एक पैकेट बना के हम लोग देते हैं। करीब 250, 300, 500 के अलग बना के देते हैं। दोस्तों, प्रसाद की जो खुशबू है वो अक्सर हमारे दिल को छू जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि महज खुशबू से ही हमारा पेट जैसे भर सा गया है। और होता पता है क्या है? जब कोई प्यार से हमें खाना परोसता है तो अक्सर 2 रोटी हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं। भाई यही तो खास बात है हमारे देश की। कभी कोई मेहमान जब हमारे घर आता है, मेहमान कम हो या फिर ज्यादा हो, वो घर में हो या फिर गुरुद्वारे में हो, हम उतने ही प्यार और स्नेह से उसे खाना परोसते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात नई जगह, नए मेहमान के साथ। और आप देखते रहिए अंजन टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।